तो एपिसोड 263 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे यान कई और हैनफाई मिलकर जो क्रिस्टल थे भाई वो ढूंढ रहे थे। यहाँ पे हैनफाई को भी मिल जाता है सामने से कमाल का क्रिस्टल भाई, और जिसको यहाँ पे लेजेंडरी क्रिस्टल कहा जा रहा था। यान कई को भी एक और मिल जाता है जो कि पहले वाले से यहाँ पे बड़ा था। सामने से कहते कोई बात नहीं भाई, मैं भी यहाँ पे दबा के मेहनत करूंगा, देखना भाई इससे भी बढ़िया इससे भी अच्छा यहाँ पे ढूंढ के निकालूंगी। उसके बाद से ये दोनों अपना काम फिर से कंटिन्यू करते भाई और भी अच्छा लेजेंडरी क्रिस्टल ढूंढने की कोशिश करते, तो आराम से वैसा ढूंढ लेते। ऑफकोर्स यान के नसीब ही ज़्यादा अच्छा कि भाई वो मेन कैरेक्टर जो ठहरा तो उसको ज़्यादा ही मिलेगा, बेचारी हैनफाई को ज़्यादा नहीं मिलता, वो बेचारी थोड़ी सी हो जाती है सैड। और तभी जो पूरा जगह था ना, पूरा जगह वहाँ पे ऐसा कांपने लगता है, हिलने लगता है, ऐसा लगता है पूरा जो भी है ना चट्टान वगैरह सब इनको ऊपर गिर जाएगा। तो सामने से यहाँ पे ना हैनफाई कहती है कि शायद हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, बुरा हो सकता है यान और दैया या निकलना पड़ेगा। तो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जो चट्टान है काफ़ी फटाफट यहाँ पे गिर रहा था, भागने का भी बेचारों को मौका नहीं मिलता। तो यान कहीं ऐसा उसका कमर पकड़ के अपने पास खींच लेता है, वो कहता है मेरे पास आओ, मतलब मेरे साथ रहो, मेरे साथ चिपके रहो, और अपना जो भी इसने पहले एक्टिवेट किया था ना शील्ड जैसा, वापस एक्टिवेट करके वहाँ से निकलने के लिए चला जाता है। और पूरा जो हो रहा था ना इसके चक्कर में हो रहा था भाई, जो क्या नाम था चू बेसिकली बाहर से हमला करके गिरवा दिया था। और उस समय वहाँ पे भाई ये भी आ चुकी थी सिनियली, और जो बुढ़ाऊ था भाई बुढ़ाऊ के साथ, और सामने से यहाँ पे ना जो बुढ़ाऊ है वो कहता है कि शीट भाई पूरा बवाल यहाँ पे हो चुका है, अंदर याग एनर्जी है, ऊपर से इसने पूरा का पूरा से ऊपर से गिरा दिया, तो शायद बेचारी हैनफाई बची भी नहीं होगी। जो सुन के यहाँ पे सिनियली को भी गुस्सा, तो सामने से चू से कहते साले चू तेरी माँ का तूने क्या कर दिया, तुझे आइडिया भी है? जो सुन दो कहता या मुझे आइडिया भी है कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया। सामने से यहाँ पे बहुत ही गुस्से में सिनियली कहती है अगर उस इंसान के यहाँ पे कुछ हो गया ना, मैं वाकई में कसम खा के रुपए तुझे मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। जो सुनते यहाँ पे चू भी कहता आखिर कि वो सामने से आखिर वो इंसान से भाई तेरा इतना लगाव क्यों है? तेरी जो यहाँ पे सीनियर थी भाई, मतलब तेरी जो दोस्त सीनियर मतलब जो हैनफाई थी बेसिकली भाई वो भी जिंदा है या फिर मर गई, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है, तो उसकी जान के यहाँ पे टेंशन नहीं ले रही, लेकिन इंसान का तुझे यहाँ पे ज्यादा टेंशन रखा है कौन? जो सुनते सामने से सीनियरली बोलती है उससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई काय को टेंशन ले रही हो नहीं, वो तो यहाँ पे जान के क्या करेगा। देख मैं तुझे एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, तू यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करे उससे मैं यहाँ पे सह सकती हूँ, तू मेरे साथ भाई दुश्मनी ले ले भाई मैं वो भी सह सकती हूँ, लेकिन अगर तेरे चक्कर में उस इंसान को कुछ हो गया और यहाँ पे मर गया ना, मैं कसम खा के भाई मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे गुस्सा आ जाएगा, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा। और सामने से अभी गारंटी नहीं है कि वो मरा है कि नहीं, मैं तुझे यहाँ पे 3 दिन का मौका देती हूँ, मैं तुझे जाके उसे ढूंढ के लाना पड़ेगा, और वो जिंदा है तो चुपचाप नहीं सही सलामत ला के मुझे यहाँ से दे देना, अगर वहाँ पे मर गया है तो उसकी जो लाश है ना लाश मुझे ला के दे देना। और तू ये भी यहाँ पे नहीं ना कर पाया, कसम खा के मैं कह रहा हूँ भाई वाकई में तेरी जान यहाँ पे मैं निकालूंगी। चूंकि भी थोड़ी सी यहाँ पे फटने लगती है, और तभी जब पूरा एरिया था ना आसपास ऐसा कांपने लगता है, और जो वैसी वेल कैन होता है उसमें ऐसा अजीब सा कांड हो रहा था, ऐसा लग रहा है भाई मैग्मा ऐसा बाहर से आ रहा है, और पूरा मैग्मा भी यहाँ पे यांग एनर्जी से ही भरा हुआ था। तो ये सब कहते भाई चलो चलो पीछे हटो, बना यांग एनर्जी हमारे ऊपर लगा मतलब लग गया तो बैंड बजाएगा। तो सीनियरली बुढ़ाऊ से पीछे जाते, बाकी सारे जो चू के साथ बंदे आते वो सभी पीछे जा रहे थे, लेकिन कुछ बंदे यहाँ पे स्लो थे नहीं जा पाए थे, तो इसलिए यांग एनर्जी उनको आती है लगती है और उनकी भाई ऐसी मौत हो जाती है। उसके बाद से भी बेसिकली अंदर से वल्केनो के अंदर से भाई यान का आ रहा था, तो यान के आ जाता बाहर आता है, तो बहुत सारे ऐसे मार्गमा इनकी ओर भी आ रहा था, तो यान के अपने शील्ड निकाल के प्रोटेक्शन अपनी और हैनफाई की कर लेता है। उस समय जो चू है ना चू भी देखता है अरे यार मानना पड़ेगा ये लौंडा अभी तक जिंदा है, बहुत ही ज्यादा लकी थे भाई तुम दोनों यहाँ पे जिंदा हो, वही सबसे अच्छा मौका है भाई, मतलब सबसे अच्छा चांस मेरे लिए ये। सुनती हैनफाई कन्फ्यूज चांस भाई किस बात का चांस? यहाँ पे यान के बोलता भागना, हमें हाथ से भागना पड़ेगा वरना मुसीबत में आ जाएगी, इसलिए भागो। और सामने से दोनों भाग भी जाते, लेकिन जैसे भागते ना भाई वो चूप बहुत ज्यादा तेज था, इन दोनों का सामने आ जाता है, आते कहते भाई तुम्हारा लक यहाँ पे अच्छा था कि भाई तुम लोग वल्केनो से जिंदा बच गए, लेकिन भाई लक आप खराब हो चुके भाई, सामने सब जो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ यहाँ से बिल्कुल भाग नहीं सकते। ए सुन भाई हैनफाई सामने से भाई मेरे भी और तेरे बीच में ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है, वो जो इंसान का बच्चा ना भाई हाँ वो इंसान मुझे यहाँ पे दे दे, मैं तुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ दूंगा, और सामने से भाई राज करें तुझे भाई अपनी खेल भी बना लूंगा। आज सामने सो के साले सपने में भी नहीं, और यान का वैसे पीछे ढकेल देते कि शायद तू निकल, और यहाँ पे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन दोनों के बीच यहाँ पे मुकाबला चालू होता है, जहाँ पीछे से यान के को ढकली थी वहाँ पे चूंकि बाकी सारे बंदे आ जाते हैं, वो आते हैं यहाँ पे कहते चल भाई सामने से यहाँ पे ये नौटंकी करना छोड़ दे, हमारे मालिक चू के साथ यहाँ पे आ जा। जो सुनते ये कहते ना भाई मैं नहीं आऊंगा, तो भाई तू क्या करेगा? जो सुनते सामने से लोग कहते कोई बात नहीं मता भाई हम तुझे मार मार के यहाँ पे मना लेंगे। और सामने से यान कई की ओर ऐसा हमला करने के लिए बढ़ जाता है, तो यहाँ पे यान कई वो भी मुकाबला करता है भाई अपने ये क्या बोलते हैं शील्ड निकाल के सामने से उसके अटैक को यहाँ पे रोकता है, लेकिन इसका शील्ड हमें मालूम है इस दुनिया में उतना पावरफुल नहीं था, इसलिए उतना ज़्यादा काम नहीं आता जितना काम इसके दुनिया में आता है, खाली हल्का सा अटैक यहाँ पे रोक पाता है, और बाकी इसके पूरे चोट ऐसा मतलब शरीर को तकलीफ होने लगती है। वो बंदा फिर से यहाँ पे कहता है मुझे भाई इस बंदे का हर एक हड्डी पसंद यहाँ पे तोड़ना है, और इसलिए भाई इसके ऊपर अटैक करना चालू करो। तो अब सामने से यहाँ पे जो यान कही ना अपना जो यांग एनर्जी है उससे नोखीले छोटे मोटे तीर जैसा बना के उनकी ओर हमला कर देता है, तो उनके कुछ बंदे मर जाते हैं, उनके बॉडी के आर पर ऐसा होता है, लेकिन कुछ बंदे अपने शील्ड से रोक लेते हैं, और जो बंदे शील्ड से रोक के जिंदा
बजे थे। अब यान के पास आते और उस पर भाई यहाँ पे लात मुक्का से बरसाने लगते हैं। दूसरा बंदा रिमाइंड करवाता हो, कहता है हाँ इसको मारो, बहुत मारो, लेकिन जान से मत माना कि भाई हमें ये जिंदा यहाँ पर चाहिए। फिर शीश डबल कहने को दूसरे साइड जहाँ पे वो बुढ़ा हुआ सिनियली थे, तो सामने से यहाँ पे ना कहता है ये बुढ़ा कह रहे यार सिनियली मुझे ऐसे क्यों लगता है। कहने को दूसरे साइड जहाँ से अभी हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, वहाँ पे ऐसा लगता है फाइट हो रहा है किसके बीच में। यहाँ पे सिनियली भी महसूस कर दिया यहाँ पे किसके बीच में फाइट हो रहा है, तब उससे यहाँ पे हैनफाई का और महसूस होता है। सामने से कहते हैं भाई ये तो हैनफाई लगता है मुकाबला करिए। बुढ़ा कहता है क्या बात करो सच्ची में, अगर यहाँ पे मुकाबला करिए यानी वो जिंदा है, अगर वो जिंदा है तो सामने से शायद यहाँ पे इंसान भी जिंदा होगा। यहाँ पे कहती है या वाकई में इंसान यहाँ पे जिंदा होगा, हमें जल्द से जल्द जाकर उससे बचाना पड़ेगा, वरना चूर शायद यहाँ पे उससे परेशान करा होगा। तो ये बुढ़ के जाने को तैयार थी। यहाँ पे बुढ़ाऊ सोचता है क्यों यार ये हैनफाई से ज़्यादा टेंशन है ना वो इंसान के बारे में यहाँ पे ले रही है, आखिर इंसान में ऐसा क्या मालूम है आगे चलकर हमारी भलाई करेगा। लेकिन इससे पहले भी इंसान लोग आए थे, उनके साथ इतनी मतलब नहीं था, लेकिन सामने से इसके साथ ऐसा क्यों। उसके बाद यहाँ पे चीज होता है जहाँ पे मुकाबला चल होता है। यान का जिस बंदे के साथ मुकाबला करता है वो बंदे लोग भाई इसको मार के ऐसे नीचे चले जमीन पर ढकेलते हैं, लेकिन यान का सही सलामत गिरता खुद को संभाल लेता है। वो लोग यहाँ पे कहती है डेमो लोग कह रहे यार ये लौंडा इतने ऊपर से भाई हमने अटैक करके नीचे गिरा दिया, लेकिन तो भी उसको यहाँ पे कोई चोट वगैरह लगा नहीं। दूसरा कहते हैं हाँ क्यों भाई ये शायद बंदा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, हमने मतलब ऐसा सुनने में लैंग नाम का जो बंदा था ना भाई इसने लिटरली कुटाई करवा के ऑलमोस्ट भाई हमारा उसे यहाँ पे कर दिया था, तो ये उतना भी कमजोर नहीं है जितना कमजोर हम लोग यहाँ पे ऐसा समझ रहे हैं। उसके बाद सामने से जो चू है ना, चू भी इसके सामने रहता है। यान के देखता चू आ गया, यानी उसका क्या हो गया हैनफाई का, हैनफाई पहले से उसका चोट अच्छे से ठीक नहीं हुआ था, ऊपर से भाई वीक थी चेक में, वो भी हार गई थी, मुकाबले नहीं कर पा रही थी, नीचे गिरी है, वो भी यहाँ पे तड़प रही है। सामने से यहाँ पे चू उससे कहते कि देख भाई फालतू में काय को प्रॉब्लम ले रहा है भाई, तू हमारा मुकाबला करके सही सलामत नहीं बचेगा, चुपचाप मेरे साइड आ जा भाई, मिलकर यहाँ पे हम लोग भलाई करेंगे। जो सुंदर सामने से यान के जो से हंसने लगता है, उसका हंसते हुए मुंह देख के भाई चू भी कंफ्यूज पूछता है काय को भाई अचानक से तू हंसने काय को लगा। जो सुंदर यान के बोल रहा है ये बात तो मुझसे काय को पूछ रहा भाई, ये बात तो सामने से भाई सिनियली से पूछ सकता है जो कि तेरे पीछे साइड से आ रही है। पीछे से सिनियली यहाँ पे आ रही थी, आते आते यहाँ पे जोर से चिल्लाती है और कहती साले भाई मैंने तुझे यहाँ पे मौका दिया था कि यान के चुपचाप मेरे पास ला के दे देना, लेकिन नहीं तूने नहीं दिया, तो तूने ये जो मिस्टेक कर दी ना इसका सजा मैं तुझे नहीं दूंगी, छोड़ दूंगी, लेकिन अब यहाँ से निकल जा, यहाँ से भाग जा, वरना कुछ करने की कोशिश की तो भाई जान निकालूंगी। जो सुंदर चू बोल देना भाई अब मैं तुझसे बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ, या तो भाई तू यहाँ से जिंदा बच के निकलेगी या तो मैं यहाँ पे जिंदा बच के निकलूंगा। तभी सामने से इनको अजीब सा प्रेशर महसूस होने लगता है, देखते भाई क्या हो रहा है। तभी जो यान के अपने डेविल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करता था, हाँ वो वाला यहाँ पे यूज करने लगा था, उसी का हो रहा है बेसिकली इनको अजीब अजीब महसूस हो रहा था। और ये जो भी प्रेशर या फिर जो भी बोल सकते हैं भाई और भी ऐसा इंक्रीज हो जाता। यहाँ पे चू देखते चला तो कहते भाई डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, भाई नहीं नहीं ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो सकता। सामने से सिनियली भी देखते कहते रियल 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 रियल, ये वाकई में रियल है, ये सच में हमारे आंखों पे कोई मतलब धोखा नहीं हो रहा है, ये रियल है। और यहाँ पे जो बूढ़ा होता बूढ़ा भी कंफ्यूज, वो भी कहता है भाई सिनियली से कि सिनियली यार ऐसा कैसे ये लड़का यहाँ पे डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन ये यहाँ पे कैसे यूज कर सकता है, और इसका डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी है ना ये प्रेशर इतना इतना ज्यादा हार्ड कैसे है। सामने से यहाँ पे कहती है भाई क्योंकि सामने से भाई ये गिफ्ट इसको मिला है हमारे डेमन गॉड की ओर से, भाई डेमन गॉड जिसका मूर्ति वहाँ पे था वही सब के बारे में। इससे सामने से सिनियली इसको इतना ज्यादा भाई वो केयर कर रही थी भाई उसे मालूम है कि शायद हो सकता है इसको सामने से हमारे डेमन गॉड द्वारा कुछ ना कुछ मिला होगा, तो यहाँ पे कह दिया हाँ भाई ये गिफ्ट उनके द्वारा इसको मिला हुआ है। और सामने से पक्का भाई हमारे डेमन गॉड ने इसको यहाँ पे चूज किया था कि हाँ भी आके हमारे क्लैन को यहाँ पे बचाए। जो सुनते ये बुढ़ाओ भी कहता है क्या बात करो सच्ची में, मतलब डेमन गॉड ने हमारे सुना है। तो एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं अब यहाँ पे आगे क्या होता है, जो आपको मालूम चल जाएगा 1 घंटे बाद। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद, जब तक के लिए बाय बाय।